ओके, तो नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे थे, हमने किया कि जो हमारे टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं सबसे पहले इनके ऊपर आके लिगेंड बाइंड करेगा टोल लाइक रिसेप्टर्स के ऊपर। अब टोल लाइक रिसेप्टर्स हमारे क्या थे, पैटर्न रिकग्नाइजिंग रिसेप्टर्स थे। पैटर्न रिकग्नाइजिंग रिसेप्टर्स के ऊपर आके लिगेंड बाइंड कर रहे हैं, वो हमारे पैटर्न एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स भी हो सकते हैं, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न भी हो सकते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे ही लिगेंड आके बाइंड करेगा, इस जो हमारे पास TLR है इसकी हो जाएगी डायमराइजेशन। अब ये जो डायमराइजेशन है ये होमोडायमराइजेशन भी हो सकती है और हेट्रोडायमराइजेशन भी हो सकती है। फिर ये आगे एक्टिवेटेड करते हैं कुछ अडेप्टर मॉलिक्यूल्स को। ये जो हमारे अडेप्टर मॉलिक्यूल्स हो गई, इसमें हमारे पास दो तरीके के अडेप्टर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं और उन्हीं दो तरीकों के बेसिस पे थोड़ा सा अलग सा हमारा सिग्नलिंग कैस्केड डिफरेंट हो जाता है। कैसे कि या तो ये एक्टिवेट करता है MYD88 विच इज़ माइलॉइड डिफरेंशिएशन फैक्टर 88। अगर तो ये पाथवे एक्टिवेट हो रहा है तो इसकी वजह से आगे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की हो जाएगी एक्टिवेशन, इसकी वजह से आगे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन हो जाएगी। वहीं पे अगर ये हमारा TRIF को एक्टिवेट कर रहा है, दैट इज TRIF डिपेंडेंट सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो यहाँ पे आगे इंटरफिरोन्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, इंटरफिरोन बीटा का आगे एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये दूसरी चीज़ करवाएगा, दैट इज मेच्योरेशन ऑफ डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स हमारे APCs का काम करते हैं, आपको पता ही होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का, है ना। तो हमारे डेंड्रिटिक सेल्स की मैच्योरेशन करवा रहा है ये, एक तो हमारे डेंड्रिटिक सेल्स की मैच्योरेशन करवा रहा है और दूसरा ये इंटरफिरोन बीटा को एक्टिवेट कर रहा है। अब आगे हम करेंगे कि इंटरफिरोन्स का क्या काम होता है, साइटोकाइंस का एग्जैक्टली क्या काम होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स से हम क्या समझते हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारे पास क्या हो गया, मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, ये जितने भी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रही है और आगे इनिशिएट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस को, ठीक है। अब हमें पता है कि पहले क्या होगा, PRRs की एक्टिवेशन होगी, मतलब जो हमारे टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिवेशन होगी। कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, सेंसर सेल्स के ऊपर। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये इफेक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, हमने देखा था अडेप्टर मॉलिक्यूल्स वगैरह एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो सेंसर सेल्स होते हैं, हमें पता है कि ये आगे साइटोकाइंस को भी एक्टिवेट कर रहे थे, है ना। तो साइटोकाइंस भी हमारे बाकी सारे जितने भी इम्यून सेल्स को उनकी एक्टिवेशन करवाने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसर सेल्स होते हैं ये एम्पलीफाई करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, कैसे, बाय सिक्रीटिंग साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस हमारे क्या है, दे आर द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स are the secreted cytokines, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो साइटोकाइंस है ये आगे अपना काम करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास साइटोकाइंस का रोल हो गया, दूसरा हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में ल्यूकोसाइट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ये दोनों ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में फाइट करने के लिए अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। आपको पता ही होगा न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए, है ना, जो हमें पता है कि जब इन्फेक्शन होती है तो बॉडी में न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल को देखोगे उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट कम देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स which are critical for the innate defense against microbes normally circulate in the blood and are recruited to the site of infection and injury। वहाँ पे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, पैथोजेंस को किल करेंगे, ठीक है। Now the cytokines released by activated sensor cells act to recruit the ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। डायरेक्टली साइटोकाइंस भी रिक्रूट कर सकती हैं इनको, डायरेक्टली भी खुद भी रिक्रूट हो सकते हैं। फिर ये क्या करेंगे, ये जाएंगे जहाँ पे इन्फेक्शन है और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेंगे।
इन्फ्लामेशन में क्या होगा, पैथोजन की डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। द इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन इज डिस्क्राइब्ड क्लिनिकली बाय द लैटिन वर्ड। अब ये भी आपको पता है कि इन्फ्लामेशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैटिन वर्ड हम पढ़ते हैं कैलर हो गया, डेलर हो गया, देन ट्यूमर हो गया, कैलर डेलर ट्यूमर हो गया, र्यूबर हो गया। तो ये सारे हमें इन्फ्लामेशन वाली साइड पे चीज़ें देखने को मिलती है। उसके अलावा एडिमा हो गया जिसको हम स्वेलिंग बोलते हैं, एरिथ्रमा हो गया, एरिथ्मा हमारे पास क्या होता है, रेडनेस। एरिथ्मा रेफर्स टू द रेडनेस एंड एडिमा रेफर्स टू द स्वेलिंग। तो वहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ एरिथ्मा इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ द वेस्कुलर डायमीटर, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वहाँ पे रेडनेस थोड़ी सी देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये माइग्रेट करेंगे ब्लड से टिश्यूज में डिपेंडिंग अपॉन द एडेशन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है कि मेनली सेल टाइप्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में, वो हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस और जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूट्रोफिल्स, है ना। अब मैक्रोफेजेस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स दोनों ही हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, ठीक है। फिर हमें पता है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ब्लड से कहाँ पे जाएंगे, साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ पे जाएंगे, ठीक है। फिर हम मैक्रोफेजेस की बात करते हैं। अब मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स में क्या फ़र्क होता है कि जो मोनोसाइट्स होते हैं, अगर मैं देखूं तो जो मोनोसाइट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो हमारे टारगेटेड टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो द माइग्रेशन ऑफ सेल्स इनटू द टिश्यू एंड देयर लोकल एक्शंस अकाउंट फॉर द पेन। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइटोकाइन, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो साइटोकाइन्स हमारे कौन सीक्रेट करता है, साइटोकाइन्स हमारे इम्यून सिस्टम के सेल सीक्रेट करते हैं, है ना। जैसे कि अभी टोल लाइक रिसेप्टर का आपने देखा कि वो भी हमारे साइटोकाइन्स को सीक्रेट करते हैं। और ये क्या करता है, इसका मेजर काम है सेलुलर कम्युनिकेशन का, कि एक को बताना कि भाई दूसरे को रिलीज कर, दूसरे को बताना भाई इम्यून सिस्टम का ये सेल रिलीज कर। तो साइटोकाइनिन का मेजर फंक्शन हमें साइटोकाइंस का देखने को मिलता है इन केस ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन। सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू द साइटोकाइंस। तो हम सिंपली यही बोल सकते हैं दैट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, सेल्स ऑफ द immune system communicate through cytokines. So cells of the immune system it communicate through the cytokines, exchanger cytokines. अब ये है कि साइटोकाइंस हमारे ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, इनसे कैसे डिफरेंट होते हैं। जो हमारे ग्रोथ और हॉर्मोन्स वगैरह होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये हमेशा प्रोड्यूस होते रहते हैं बॉडी में, लेकिन साइटोकाइंस ऐसे नहीं होते। हॉर्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर दूर दूर तक जा सकते हैं, लेकिन साइटोकाइंस अगर आप देखो तो ऑटोक्राइन फैशन में काम करेंगे, पैराक्राइन फैशन में देखने को भी सकते हैं कि वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इतना है कि ग्रोथ और हॉर्मोन्स हर टाइम करते हैं, लेकिन साइटोकाइन जब कोई सिग्नलिंग वगैरह आती है उसी टाइम पे ही कर सकते होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पे भी एग्जिस्ट कर सकते होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब एंडोक्राइन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, मेन ऑटोक्राइन और पैराक्राइन का ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो साइटोकाइंस है इनके पास अपने खुद हाई अफिनिटी रिसेप्टर्स होते हैं। साइटोकाइंस जाते हैं टारगेट सेल्स के ऊपर, टारगेट सेल्स के ऊपर इनको देखने को मिलता है कि वहाँ पे हाई अफिनिटी रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है।
ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं कि सिग्नल को, कि जब साइटोकाइन आके बाइंड किया, बाइंडिंग ऑफ द साइटोकाइन टू द रिसेप्टर हुआ, फिर इंट्रासेलुलर सिग्नल को, स्टिमुलाई को जनरेट करेंगे और जिसकी वजह से जीन की ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी। अब जो साइटोकाइन के रिसेप्टर्स होते हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जहाँ पे सेम वे एक्स्ट्रासेलुलर साइड पे कौन बाइंड करेगा, साइटोकाइन बाइंड करेगा और फिर वो आगे इंट्रैक्शन वगैरह करने में चला जाएगा। ठीक है, सो अगर हम देखें देयर आर ओवर 100 डिफरेंट साइटोकाइंस, 100 से ज़्यादा डिफरेंट साइटोकाइंस हमें देखने को मिलते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम इनको सीक्रेट करता है, जैसे कि TLRs के केस में हमने किया था स्टार्टिंग में कि वहाँ पे भी हमारा इम्यून सिस्टम के अलावा कुछ नॉर्मल सेल्स भी हैं जिनके ऊपर हमारे ये TLRs प्रेजेंट होते हैं, है ना। फाइब्रोब्लास्ट हो गए, एपिथेलियल हो गए, वैसे ही नॉर्मल सेल्स भी हमारे कई ऐसे होते हैं जो कि साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब डिफरेंट नेम है, जैसे कि अगर हमारे लिम्फोसाइट्स कर रहे हैं तो लिम्फोकाइंस हो गए, अगर हमारे मोनोसाइट्स कर रहे हैं तो मोनोकाइंस बोल दोगे, ठीक है, कीमोकाइंस बोल दोगे, इंटरल्यूकिन्स बोल दोगे, इंटरफेरोन